हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का हिंदी का पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। तो चलिए आप लोग फटाफट अपने 20 एमसीक्यू को मिला लीजिए। ठीक है, कौन सही है कौन गलत है, ताकि आप लोगों को 20 में 20 कन्फर्म हो सके। चलिए फटाफट हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए हम्म पहला आपका है, पहले का बादल की मृत्यु नाटक किसका है भाई। ठीक है, तो 4 विकल्प है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा। तो आपका ये डी विकल्प क्या है, सही है। ठीक है ना भाई। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, सिंदूर की होली, अजात शत्रु। इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है। तो आपका बी विकल्प क्या है, सही है। ठीक है ना भाई। यानी चंद्रगुप्त, सिंदूर की हो, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु, ये आपके जो तीनों हैं वो जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। यानी बी विकल्प आपका सही है। फिर बात करेंगे तीसरा का, कि भाई तंत्रालोक से यंत्रालोक तक की कृति की विधा है। ठीक है, यानी तीसरे का अगर मैं बात करूं तो ये यात्रा साहित्य। ठीक है भाई। फिर हम बात करेंगे अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। ठीक है, चौथा, अतीत के चलचित्र की किसकी रचना है भाई, तो महादेवी वर्मा की है। सी विकल्प आपका सही है। फिर हम बात करेंगे कि मेरी आत्म कहानी किसकी आत्मकथा है। ठीक है ना, तो ये आपका बी यानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। ठीक है। फिर आगे बात करेंगे छठवें का, कि कवि एवं उनकी रचनाओं के पूर्णतः सही मिलान वाले विकल्प का चयन कीजिए। यानी इसमें कौन किसका मिलान है उसको सही से एकदम आपको करना है। ठीक है भाई। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये आपका डी विकल्प इसमें सही है। यानी पहले का तीसरे से और दूसरे का भाई इस तरीके से, दूसरे का दूसरे से, इस तरीके से आपका डी विकल्प क्या है, सही है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे सतवें क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति काल के अंतर्गत वीर रस का कवि नहीं है ना भाई। तो इसमें आपका भूषण बी विकल्प आपका सही है। फिर हम बात करेंगे आठवां का, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। ठीक है, तो राम की शक्ति पूजा अपना सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। फिर हम बात करेंगे नौवें का, गीत फरोश काव्य संग्रह किसका है। ठीक है, तो नौवें का आपका सी यानी भवानी प्रसाद मिश्र का है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, तो हम बात करेंगे ये 1951 में, यानी बी विकल्प आपका सही है। फिर हास्य किस रस का स्थायी भाव है, तो आप कहेंगे हास्य रस का, यानी ये विकल्प सही है। सुख चपला सा दुख धन में उलझा है चंचल मन कुरंग, उपर्युक्त पंक्तियों के रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है। ठीक है ना भाई, तो आप कहेंगे कि ये रूपक अलंकार है। फिर हम बात करेंगे दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि दोहा जो है अपना अर्धसम मात्रिक छंद है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ठीक है। अब आप बात करेंगे चौथे का, अभ्यागत में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है ना भाई, तो ये अभ्यागत में प्रयुक्त शब्द क्या है, तो अभी है, यानी डी विकल्प आपका सही है। फिर बात करेंगे 15 का, कृष्ण सर्प में कौन सा समास है, कर्मधारा समास, द्वंद्व समास, द्विग समास, तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कर्मधारा समास ए है। 16वें में समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, समुद्र का। ठीक है ना, कौन नहीं है, तो आप कहेंगे कि सी नहीं है। ठीक है भाई, 16 का सी नहीं है। अगला बात करेंगे कि तद स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है, तो आप कहेंगे बी ताभी। ठीक है, बी विकल्प आपका सही है। 18वां है, आपकी यात्रा मंगलमय हो अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि डी विकल्प आपका सही है, इच्छार्थक वाक्य। फिर वह शांत नहीं रहता, इसका भाववाच्य में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो कहेंगे बी विकल्प आपका सही है। फिर हम बात करेंगे 20वें का, तो संज्ञा क्रिया, अच्छा, हम अपने देश पर मर मिटेंगे वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है, तो संज्ञा क्रिया सर्वनाम क्रिया विशेषण, तो आप कहेंगे सी यानी सर्वनाम। ठीक है भाई, इस तरीके से आप लोगों का पूरा 20 का विकल्प सही है। ठीक है।